मैं डॉक्टर आर्यन, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर एट मन्नत हॉस्पिटल अमरोहा। आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर, डायबिटीज़ से बचाव के तरीके, डायबिटीज़ से कैसे हम बच सकते हैं, डायबिटीज़ किसे कहते हैं, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, इन सब टॉपिक के ऊपर कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ किसे कहते हैं। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं कि यार शुगर बढ़ गया, इनका शुगर बढ़ा हुआ था, उनका शुगर कम हो गया। तो डायबिटीज़ यही चीज़ है। डायबिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट का शुगर कितना था, पहले क्या रहा है, अब क्या रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं। तो डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली ये होते हैं बच्चों में, और टाइप 2 डायबिटीज़ ये एडल्ट एज ग्रुप में होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, पेनक्रियाज, उसके खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये होती है कि हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई, इंसुलिन को अपने अंदर नहीं ले पा रही, उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगला बात ये है कि अगर इंसुलिन हमारी सेल्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है? तो यही होता है कि जब हमारी सेल्स इंसुलिन नहीं यूज़ कर पा रही है तो उससे हमारे ब्लड शुगर जो है, हमारे खून में जो शुगर की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उस बढ़ने की वजह से हमें क्या क्या परेशानी आती है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है ये हम जानते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ में आपने ही पहले सुना होगा कि डायबिटीज़ वाले रोगी को भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, थकान बहुत रहती है, और कोई जख्म ऐसी हो जाती है जो जल्दी नहीं भागती है। काफ़ी परेशानी है डायबिटीज़ में। तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हो गए। इन सारी दिक्कतों से हम पता करते हैं कि डायबिटीज़ में हो गई है। ये लक्षण पेशेंट हमें बताते हैं। अगर इनमें से कोई आपको भी है तो ये सतर्क होने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की बात कि ये हो सके तो क्या पता डायबिटीज़ भी हो रखा है। अब आते हैं इसके टेस्ट क्या क्या हैं, कैसे पता करते हैं। खून की जांच क्या है जिसे पता करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, खून की जांच करवाते हैं। एक तो होते हैं इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि खाली पेट शुगर दिया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर पेशेंट का हम करवाते हैं, उसकी वैल्यू हमें देखनी होती है कि ये पैमाना दिया गया उसके अंदर है कि नहीं। वो पैमाना है 100 के अंदर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वो देखना होता है कि 100 मिलीग्राम है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर फास्टिंग खाली पेट वाला 100 से 125 के बीच में आता है। तो 125, 100 और 125 के बीच का पैमाना जो है वो ये संकेत देता है कि डायबिटीज़ में आपकी एंट्री होने वाली है। इसे हम मेडिकल टर्म में प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये हम समझ गए कि डायबिटीज़ में आप पहुंचने वाले हैं अगर आपकी वैल्यू फास्टिंग की 100 से 125 के बीच में। अगर 126 से ज़्यादा हो गई फास्टिंग ब्लड शुगर, तो एकदम ये कंफर्म है कि डायबिटीज़ आपको हो रही है। इसके बाद एक और जांच है जो ठीक खाने के 2 घंटे बाद करवाते हैं, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। तो इसे हमें इसमें भी वैल्यू देखनी होती है, जिसमें कि नॉर्मल इंसान की वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। अगर ये 140 से 175 तक है तो फिर वही बात है कि आपकी एंट्री डायबिटीज़ में होने वाली है, जिसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। और अगर ये वैल्यू 176 से ज़्यादा हो गई, 176 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, तो ये कंफर्म है कि आपको डायबिटीज़ हो रखा है। ये 2 तरीके हैं। और एक होता है कि अगर टाइम कम है, पेशेंट आया तो रैंडम ब्लड शुगर, जिसे एकदम कभी भी चेक कर सकते हैं। तो कभी भी ये वैल्यू 140, 150 तक ही है। अगर ये उससे ज़्यादा आ रही है तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ भी हो रखा होगा, क्या पता। ये रैंडम ब्लड शुगर है, लेकिन जो मेन ऑथेंटिक है वो फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर ही है। अब एक और जांच है जिसे हम HbA1c कहते हैं, और जिसे मेडिकल टर्म में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट हमें 3 महीने का कैसा डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल रहा है ये बताता है। या 3 महीने, कई बार हम नहीं जानते कि पेशेंट को 3 महीने पहले से डायबिटीज़ था या अभी 3 महीने से हुआ, उसके लिए वो जांच है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट।
तो उससे पता चलता है अगर हम किसी पेशेंट को दवाई दे रहे हैं डायबिटीज़ की, देख रहे हैं कि कंट्रोल है या नहीं, उसके लिए वो जांच कराते हैं। 3 महीने का उन्हें बताता है कंट्रोल कैसा है, क्योंकि 3 महीने इसलिए बताते हैं क्योंकि जो खून में आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो 3 महीने ही, तभी वो जांच हमें 3 महीने की रिपोर्ट बता पाता है। उनसे हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ है या नहीं। अब डायबिटीज़ तो पता चल गया हमें, उसके लक्षण भी हमने जान लिए, अब उसके बचाव के तरीके भी जान लेते हैं कि क्या है उसके बचाव के तरीके। अब इसके बचाव के तरीके क्या है कि हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या क्या हम कर सकते हैं? सुबह टहलना, तेज कदमों से टहलना, अगर हम भाग दौड़ सकते हैं तो वो भी करें सुबह में, कोई बुराई नहीं है उसमें, और अच्छा ही होता है। क्या है, एक्सरसाइज से हमारे सेल्स भी अच्छे रहते हैं और पेनक्रियाज भी इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रेट करती है एक्सरसाइज। और ये हो गए, और कुछ मेडिटेशन योगा वगैरह भी अगर कोई करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, जिससे हम अपने अंदर की स्ट्रेस को थोड़ी कम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी कई पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है स्ट्रेस से भी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आज के युग में, क्योंकि आए दिन हम अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस से जूझते रहते हैं। तो स्ट्रेस को कम करना है, टहलना है, तेज़ कदमों से दौड़ना है, और हमें क्या है कि खाना भी एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना 3 बार में खाएं। जितना आप खाते हैं उसे 2-3 भागों में बांट के खाएं, इकट्ठे ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा करके आप 2-3 बार में खाएं। और इससे बचाव के लिए हमें जो है अभी से ही कदम उठाने होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की रही है, अगर हमारे पापा को डायबिटीज़ है, हमारी मम्मी को डायबिटीज़ है, तो दिन दूर नहीं है कि मुझे भी डायबिटीज़ होगा। तो हम लोग काफ़ी रिस्क फैक्टर पे हैं अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की रही तो। उससे बचाव के लिए ये है कि हम अपने खान पान में अभी से सुधार करना, जैसे अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग ना करें, चाय में ज़्यादा चीनी नहीं डालें, अगर कुछ चीनी जहाँ हम छोड़ सकते हैं, जहाँ अवॉइड कर सकते हैं वहाँ करें, ज़्यादा मीठा नहीं खाएं, कम खाएं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डायबिटीज़ से बचाव के। तो यही बात है कि डायबिटीज़ के लक्षण तो अब तक पता हो गया आपको, डायबिटीज़ किसे कहते हैं वो भी पता होगा, डायबिटीज़ से बचाव के भी तरीके पता होगा। तो मेरी यही बात है कि आप स्वस्थ रहें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, डायबिटीज़ से दूर रहें। मैं डॉक्टर आर्यन, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर एट मन्नत हॉस्पिटल।